गुड मॉर्निंग श्रोतागणों। तो अभी हाजिर हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का विस्तृत रूप से अध्ययन करें, निवेदन है कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी का निधन, शूलिनी शक्तिपीठम से 100 मीटर पहले आया हार्ट अटैक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल के ओएसडी संजय शर्मा 53 वर्षीय का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पिछले कल देर शाम वो सोलन के प्रसिद्ध शूलिनी शक्तिपीठम में माथा टेकने पहुंचे थे। करीब 100 मीटर पहले उन्हें हार्ट अटैक आ गया, वो फिर गिर गए। दुकानदार उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल सोलन ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 2026 तक चकाचक होंगी गाँव की सड़कें। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण सड़कें आगामी 2 साल में चकाचक होंगी। पीडब्ल्यूडी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सिरे चढ़ाने की टाइम लिमिट तय कर दी है। केंद्र सरकार ने 2022 में हिमाचल को 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जारी किए हैं। यह प्रोजेक्ट 2023 में शुरू होकर आगामी 3 साल में पूरे होने हैं। हालांकि इनमें से बहुत सी सड़कें ऐसे भी हैं जिनके टेंडर अभी तक फंसे हुए हैं और विभाग ने जुलाई महीने में इन टेंडर को करवाने का प्लान भी तैयार किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने एफडीआर तकनीक से सड़क निर्माण की तैयारी की है और इस तकनीक के लिए प्रशिक्षित इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के पास नहीं थे। इंजीनियर को प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश समेत उन राज्यों में भेजा गया था। 32 साल के व्यक्ति ने उठाया खौफनाक कदम, पत्नी के साथ चल रहा था विवाद। सिरमौर जिला उपमंडल पावंटा साहिब के कहानूवाला में 32 वर्षीय व्यक्ति ने घर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जसबीर सिंह 32 वर्षीय पुत्र रणजीत सिंह निवासी कहानूवाला पोस्ट ऑफिस शिवपुर तहसील पावंटा साहिब पिछले काफी समय से तनाव में था। बताया जा रहा है कि परिवार वाले काम से बाहर गए हुए थे तथा घर में अकेले देख व्यक्ति ने फंदा लगा लिया। जब परिवार वाले घर आए तो देखा व्यक्ति फंदे में लटका हुआ था, जिसके बाद परिजनों ने व्यक्ति को फंदे से उतारकर सिविल अस्पताल पावंटा साहिब पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने 2 शादियां की हुई थी तथा पहली पत्नी के साथ उसका विवाद चला हुआ था, जिसके बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया था, जिसके कारण पहली पत्नी ने उस पर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिस कारण वो काफी समय से तनाव में था। कई उम्मीदें लेकर हिमाचल पहुंचा फाइनेंस कमीशन। कई उम्मीदें लेकर 16वां वित्त आयोग पिछले कल ही हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंच गया। शिमला में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का स्वागत किया। आयोग की आज प्रदेश सरकार के साथ राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ में महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य की वित्तीय स्थिति का प्रेजेंटेशन देंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक राज्य सरकार के साथ यह बैठक होटल पीटरहॉफ में होगी। 1 से 1:30 बजे तक फाइनेंस कमीशन प्रेस वार्ता को संबोधित करेगा और उसके बाद शाम 3 बजे से स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात होगी। इसके बाद पंचायती राज प्रतिनिधियों से भी मुलाकात का शेड्यूल है। फाइनेंस कमीशन इस दौरान उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगा। राज्य सरकार की तरफ से फाइनेंस कमीशन के लिए डिनर भी दिया जाएगा। विश्वविद्यालय को दिए सख्त निर्देश, विद्यार्थियों को तय समय सीमा पर नहीं मिली डिग्री तो यूजीसी करेगा कार्रवाई। उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को तय समय सीमा में डिग्री प्रदान करनी होगी। डिग्री प्रदान करने पर यूजीसी के नियमों का अनुपालना न करने पर संबंधित विश्वविद्यालयों संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने इसे लेकर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को नियम की अनुपालना सख्ती से करने के निर्देश दिए। इसके तहत शिक्षण संस्थानों को परिणाम घोषित होने के बाद 180 दिनों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की डिग्री जारी करनी होगी। इसे लेकर यूजीसी ने एक बार फिर पब्लिक नोटिस जारी किया है। अब स्कूलों में माताओं को भी ट्रेनिंग, एनसीईआरटी ने लॉन्च किया यह कार्यक्रम।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने बच्चों के सर्वांगीण विकास में माताओं की अहम भूमिका को लेकर समग्र शिक्षा के तहत अब प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए पहली शिक्षक माँ कार्यक्रम शुरू होगा। इस प्रोग्राम के तहत बच्चों के साथ माँ को भी ट्रेनिंग मिलेगी। एनसीईआरटी इस मॉडल पर काम कर रहा है। इसका मकसद यह है कि स्कूलों में बच्चों को जो भी टीचर द्वारा सिखाया जाता है उसे घर पर भी प्रैक्टिस करवाया जा सके। बच्चे की पहली शिक्षक माँ होती है और इसको लेकर प्रदेश भर में समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए पहली शिक्षक माँ कार्यक्रम की शुरुआत की है। बस बाइक की टक्कर में जवान की मौके पर गई जान। हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर उपमंडल के तहत सुजानपुर के भट्ट लंबर गांव के पास बस और बाइक की टक्कर में छुट्टी पर घर आए जवान की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुरेश कुमार 37 वर्षीय निवासी सुजानपुर बजरोल की तरफ जा रहा था, जबकि बस हमीरपुर से वाया बजरोल होकर जंगलबैरी की तरफ आ रही थी। भट्ट लंबर गांव के पास एक मोड़ पर बाइक तथा बस में टक्कर हो गई। युवक ने नाबालिग युवती से किया दुष्कर्म, वीडियो बना वायरल करने की दी धमकी। हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला में एक युवक द्वारा नाबालिग युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। युवक ने फेसबुक पर नाबालिग युवती से पहले दोस्ती की और फिर झांसे में लेकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोपी ने नाबालिग का अश्लील वीडियो बना उसे वायरल करने की धमकी देकर पैसे की डिमांड की। युवक ने पीड़िता के पिता को भी व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो भेजा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है। मामला शिमला जिला के ननखड्डी थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार 17 वर्षीय पीड़िता की वर्ष 2020 में चौपाल निवासी रजत से फेसबुक पर दोस्ती हुई। इसके बाद दोनों में व्हाट्सएप नंबरों का आदान प्रदान हुआ। दोनों व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर एक दूसरे से बात करने लगे। पीड़िता द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक जून 2023 में रजत ने युवती को शिमला के ठियोग बुलाया, जहां रजत उसे ठियोग से आगे एक होटल में ले गया। वो उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद वो ननखड्डी आया और एक होम स्टे में कमरा लिया। वहां भी रजत ने उसकी सहमति के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया। राजस्व घाटा अनुदान न बढ़ाएं तो राह मुश्किल। हिमाचल में फाइनेंस कमीशन का दौरा महज एक रिवायत नहीं है। यदि हिमाचल सरकार अपनी वित्तीय जरूरतें फाइनेंस कमीशन के सामने सही तरीके से दिखा गई तो 2026 के बाद अगले 5 साल आराम से निकल सकते हैं। यदि सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व खर्चों के अंतर को सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया तो अगले 5 साल मुश्किल हो जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी वजह अभी ओल्ड पेंशन देने का फैसला दिख रहा है। इससे पहले 15वें वित्त आयोग ने हिमाचल सरकार को अपनी प्रतिबद्ध देनदारी कम करने को कहा था, लेकिन वेतन आयोग अदायगी और कुछ चुनावी फैसलों के कारण कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च होने वाला पैसा 26% से बढ़कर 30% तक पहुंच गया है। इसी के साथ राज्य सरकार ने ओल्ड पेंशन देने का भी निर्णय कर लिया। इससे 16वें वित्त आयोग की अवधि में पेंशन देनदारी भी बढ़ेगी। इसलिए फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के सामने सरकार को इस फैसले की जरूरत को प्रदर्शित करना होगा। फाइनेंस कमीशन के सामने एनपीएस की अटके पड़े पैसे का रोना भी नहीं रोया जा सकता। तो ये रही आज सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।